नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मैं यह वीडियो बना रही हूँ। 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। भगवान श्री राम ने यह दिखाया है कि जीवन मर्यादा में रहकर कैसे हम जिए। अनुशासित जीवन जीने के लिए योग बहुत जरूरी है। भगवान प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अपने हम शरीर को ऊर्जावान कैसे बनाएं और अपने जीवनचर्या को संतुलित करते हुए और ऊर्जा से भरपूर अपने शरीर को हम बनाएं। यह भगवान श्री राम के नियम पर हमें चलना चाहिए। जो हमारा यम और नियम होता है, महर्षि पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, यम और नियम का पालन करने से हमें अपने बॉडी के लिए या बोलिए पूरे परिवार में हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि में 8 योग सूत्र बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो हम ज़्यादा न कर पाए तो हमें यम नियम का तो जरूर पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को फिट रह सकते हैं और हम समाज में गर्व के साथ आप जो भी काम करेंगे आपका काम वो होगा। तो आज हम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए मैं धनुष वीर आसन करके बताऊंगी कि उसको करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। जो भगवान श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था, सीता के साथ उनका विवाह हुआ था, आज वही मैं धनुष और तीर आसन आपको बताऊंगी कि उससे क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। श्री राम घर आएंगे, मेरे झोपड़े के भाग खुल जाएंगे। आज अयोध्या में 22 जनवरी को राम मूर्ति स्थापित होगी बाल रूप में। श्री राम घर आएंगे, आंगन को सजाऊंगी। श्री राम घर आएंगे, दीपक जलाऊंगी। ये हम श्री राम के आगमन के लिए ये सब हम कहते हैं। हमारे घर, हमारी झोपड़ी में, हमारे बगिया में श्री राम आए और उनके चरणों का हम स्वागत करते हैं। आज योग आसन आपको बता रही हूँ, धनुष तीर आसन। धनुष तीर आसन करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे करना चाहिए, किस पोज में हमें इस आसन को करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हमें किसी योगा मैट पे आप बिछा लें, या योगा मैट नहीं है तो कोई भी चीज़ आप बिछाकर उस पर आप कर सकते हैं, या कालीन हो या आपके यहाँ मोटी चादर हो उसको बिछा लीजिए और साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए। आप अपने किचन गार्डन में, आप बाहर जो बागवानी लगाए हैं वहाँ पर कर सकते हैं, रूम में कर सकते हैं, या किसी पार्क में भी आप जाकर कर सकते हैं, या घर पे ही आप रूम में अपने कर सकते हैं। लेकिन आपको खिड़कियों को खोलना पड़ेगा, जो आपका विंडो है उसे खोल दीजिए ताकि शुद्ध ऑक्सीजन आ सके, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए हम भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का आसन मैं बता रही हूँ तो किस प्रकार से उनका धनुष तीर आसन। तो चलिए, शोल्डर के बराबर हमें लेग में गैप देना चाहिए। इस प्रकार से ये हो गया शोल्डर के बराबर लेग, और हमें जो हमारा पंजा है हमें थोड़ा सा मूव करना चाहिए इस साइड को, और जो हमारी नी है तो हमें हल्का ट्विस्ट करना है, यूं ऐसे ट्विस्ट करना है। ये तो हमारे
पैर मैंने बता दिया किस तरीके से हमारा पैरों का पोज होना चाहिए। और दूसरा जो अपोजिट लेग हमारा है वो ऐसे रहेगा। ज़्यादा आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा, आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा ही गैप रखिएगा, और आप करते हैं तो आप काफ़ी गैप रख के भी कर सकते हैं इस प्रकार से और ऐसे। ये पैर का हमने आपको पोज बता दिया, ऐसे होना चाहिए और इसको हमें ट्विस्ट करना चाहिए। लेकिन जिसको जोड़ों में दर्द है या गांठों में दर्द हो रहा है या नी में दर्द हो रहा है तो वो हल्का मूव दें। और किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो वो ना करें, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तभी करें। ये तो आपका पैरों का हो गया आपका पोज। अब हमें हैंड को कैसे करना है? हैंड को हम ऐसे करेंगे। हमें विशेष ध्यान देना होता है कि हमारा जो थंब है तो उसे हमें अंदर करना चाहिए, तो इससे एक्यूप्रेशर आपका ज़्यादा पड़ेगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत चालू हो जाएगा। क्योंकि थंब बाहर रहेगा तो प्रेशर कम पड़ता है बॉडी पर। यदि आपने थंब को अंदर कर दिया तो आपके बॉडी में कसाव होगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिए और खुद ट्राई करिए। देखिए हमने ऐसे रखा है तो हमें ज़्यादा कसाव महसूस नहीं होगा बॉडी में। और जहाँ हमने थंब को अंदर किया और कस कर मुष्टिका बंद है, ऐसे मुष्टिका हम बंद ऐसे हमने बंद कर दिया, तो इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी में कसाव होगा और आपकी 72,000 नाड़ियाँ तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। तो हमें करना क्या है, तो ऐसे हमने पोज लिया और हैंड को हमने किया, राइट हैंड को हमने इस प्रकार से किया और लेफ्ट को भी हमें उसी प्रकार करना है, ऐसे प्रेशर देते हुए। और यहाँ पर हमने महसूस करना है कि हमने जो हमारा धनुष है उसमें हमने तीर को रखा है, जैसे भगवान श्री राम रखते हैं। आप उसी प्रकार हमें भी उस धनुष का शेप महसूस करते हुए उसमें हम तीर को रखेंगे और ऐसे, और किसी एक बिंदु को हम देखेंगे। तो आप जब बिंदु पर देखेंगे तो आपके बॉडी में खिंचाव होगा, ऐसे। और आपको सांसों का क्या करना है कि नॉर्मल, आपको पहले तो आप सांस को ऐसे लेते हुए होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल आपकी सांसें होनी चाहिए। आप इसे काफी देर होल्ड भी कर सकते हैं। इनहेल करके होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ दीजिए, और नहीं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। चलिए, धनुष तीर आसन। हम पैर का हमारा शेप इस प्रकार से है और हमने ऐसे किया है, और हम अपोजिट हैंड को ना ही हमें यहाँ पे सटाना है और ना ही ज़्यादा दूर रखना है, हमें सिर्फ ऐसे रखना है और किसी एक बिंदु को देखना है जिस पे हम निशाना लगा रहे हैं। तो हमें अभी तो यहाँ के हमें यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे और फिर हम तीर को ऐसे धनुष में रखते हुए ऐसे हम खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे इस प्रकार से। चलिए देखिए, इस प्रकार से स्टार्ट। नॉर्मल आपको ब्रीदिंग रखनी है और हमने तीर को धनुष में रखा है और एक बिंदु को देखेंगे और खींचेंगे और जितना आपसे ट्विस्ट हो सकता है उतना आप ट्विस्ट करें, और नॉर्मल के आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अब हम अपोजिट की तरफ, अब हमें ऐसे ही उसी प्रकार से हमें पोज लेना है। अब ज्यादा अभी तो मैंने, अब देखिए जितना हो सके आप झुक के भी तीर धनुष चलाएंगे। हमने धनुष में तीर को रखा है और हम ऐसे खींचते जाएंगे और फिर ऐसे इनहेल करते हैं, हम पूरे धनुष को ऐसे करते हुए तीर को खींचते हुए रखते हुए
और जितना हो सके आप पीछे भी करके छोड़ सकते हैं। चलिए 1 बार और। छोड़ दिया। धनुष बाण आसन के क्या क्या लाभ होते हैं जो हमने अभी आपको करके बताया। उससे आपका शोल्डर मजबूत होगा, आपके हाथ के जो पंजे हैं वो मजबूत होंगे, और आपका जो थाई है, आपकी नी है, वो मजबूत होगी, क्योंकि हम नी पे पूरे बॉडी का प्रेशर जाता है। और आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी स्वस्थ होगी। और आप जब किसी बिंदु को हम देखते हैं तो हमारे पूरे आइज की एक्सरसाइज होती है, हमारे पूरे ब्रेन का जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उसकी पूरी एक्सरसाइज होती है। और हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर और भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक तौर पर हम पूरे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें धनुष बाण आसन को जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको जटायु आसन बता रहे हैं, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। उसमें भी हमें शोल्डर के बराबर थोड़ा सा आपको गैप देना पड़ेगा, शोल्डर के बराबर हमें गैप देना है इसमें। और हैंड हमारे इस प्रकार से ऐसे रहेंगे, जैसे पंछी आकाश में आजाद होकर उड़ते हैं उसी प्रकार हम भी आजाद होकर 5 मिनट 10 मिनट आप करिए, पंछी के समान आजाद होकर इन एक्सरसाइज को करिए। देखिए आपके चेहरे पे एक प्रकार का नूर आएगा और आप में एक भावना अच्छी आएगी कि हम भी जैसे पशु पक्षी किसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं, वही हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। चलिए अब हम जटायु आसन, ऐसे हम जितना हो सके आप गैप दे सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। तो हमें ऐसे करना है और पंछी की तरह से जो हमारे हैंड है ना, ऐसे लहराते हुए हमें जान, इससे आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। ये हुआ, ऐसे हमने किया। फिर यहाँ पे हैंड को लाइए और ऐसे लहराते हुए यूं यूं इनहेल करते हुए होल्ड करिए और एक्सहेल करते हुए फिर हैंड को लहराते हुए इस प्रकार से वापस आइए। आप काउंट के द्वारा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सम टाइम के लिए होल्ड कर लीजिए। आपकी कमर की चर्बी कम हो जाएगी, आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी इन योगासनों से। अब फिर डाउन, सांस को छोड़ते हुए ऐसे मन में काउंट कर लीजिए और वापस। और इसी तरीके से आप ऐसे भी पंछी के तरीके से अपने को आजाद महसूस करिए। 1 2 3 4 ऐसे इनहेल, फिर एक्सहेल आकाश की तरफ, हम आजाद हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही आप एक्सरसाइज करिए। और मैं आपको हनुमान आसन, जो श्री राम के सेवक हनुमान आसन, वो भी मैं आपको करके बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। चलिए हम योगा मैट पे बैठते हैं। अब मैं आपको हनुमान आसन करके बता रही हूँ, जो समुद्र को पार करके लंका पहुंचे थे हनुमान।
श्री राम के दूत थे। तो चलिए हम योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, ऐसे पूरी बॉडी हमारी ऐसी रहेगी। और हमें हनुमान जी जैसे अपने फेस को करना है और हमें जो हमारा हैंड है उसे हम ऐसे बंद करेंगे कसकर, थंब को अंदर करते हुए, और हमारे लेग के पंजे आपस में मिले हुए होंगे। और हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें 30 डिग्री तक लेग, हैंड और हेड को उठाना है इस प्रकार से। बॉडी को पृथ्वी माता को समर्पित करते हुए, और ऐसे हम जाएंगे। इनहेल करते हुए हमें होल्ड करना है और एक्सहेल करते हुए वापस। सारा लोड कहाँ होगा? हमारे टमी पर। पूरे बॉडी का लोड आपके टमी पर होता है। जैसे भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते थे, तो उसे ही फील करते हुए आप करिए तो देखिए कितना आपको लाभ मिलेगा। जब हनुमान आसन करते तो आप महसूस करें जैसे कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो वो फील करें कि हमारे यहाँ पर संजीवनी बूटी रखी हुई है, इतना प्रेशर है हमारे कमर पर। देखिए आपका कमर दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। आप भाव से करिए इन आसनों को। चलिए 1 बार और हनुमान आसन। ऐसे अब उसी प्रकार आपके चेस्ट के बगल में दोनों हैंड होगा ऐसे। इनहेल, ऐसे लेग के पंजे ऐसे ही आपके मिले रहेंगे और 30 डिग्री तक लेग, हैंड और हेड को उठाना है आपको। अब हम हनुमान जी को पूरी बॉडी से प्रणाम करेंगे, हैंड को जोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल। 1 2। आप इसे फेस को भी आप कर सकते हैं ऐसे। रिलैक्स। अब आप फील करिए कि आपके कमर पर संजीवनी बूटी रखी हुई है। आप पोज हमारा इस प्रकार से रहेगा ऐसे। 1 2। इनहेल, एक्सहेल। फिर रिलैक्स हो जाइए। इससे आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हनुमान आसन आप करेंगी, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट का आप ध्यान करते हुए, पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि आपके पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। आपके शोल्डर, दोनों जो आपके हैंड है, जो दोनों लेग है, और पूरी बॉडी पे प्रेशर जा रहा है इस हनुमान आसन करने से। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय